नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर त्यागी हेल्थ शो में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि हमें पानी कितना पीना चाहिए? पानी को लेके अनगिनत तथ्य हैं, अनगिनत बातें हैं, अलग-अलग डॉक्टर, अलग-अलग कोचेज़, हेल्थ से जुड़े हुए लोग पानी को लेके अपनी-अपनी तरह की व्याख्याएँ करते हैं। आयुर्वेद में भी इसकी अलग तरह की व्याख्याएँ हैं, लेकिन मूल सवाल यही है कि एक सामान्य इंसान को पानी कितना पीना चाहिए? पानी पीने का सही तरीका क्या होना चाहिए और सही तरीके से पानी पीने से हम किन-किन बीमारियों से बच सकते हैं। तो आज हमारे साथ फिर से आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर सतीश त्यागी जी हैं, जिनका आयुर्वेद पर बहुत गहन रिसर्च है, जिनको मॉडर्न मेडिसिन का भी जिन अ, को अच्छा अध्ययन उनके पास है। तो आज जानेंगे कि पानी का ये पूरी कहानी क्या है। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी, नमस्कार। डॉक्टर साहब सीधा-सीधा सवाल यही है कि हमें पानी कितना पीना चाहिए? देखिए, इसका सीधा-सीधा जवाब ये है कि शरीर खुद तय कर लेता है कि उसे कितना पानी चाहिए। अच्छा। अब जाड़े चल रहे हैं, गर्मी में आप कितना पानी पीते थे, गर्मी में तो मैं 3-4 लीटर है पानी ना? पीता तो था। मौसम है, गर्मी शरीर की डिमांड है, तो बहुत ज़्यादा पानी पिया जाता है गर्मी में। हुँ, अब जाड़े आ गए, तो ज़ाहिर-सी बात है कि पानी आप कम पीते हैं हुँ, और इसलिए कम पीते हैं कि पसीने के द्वारा जो पानी निकलता है, वो बंद हो गया और ठंड में आप कोई औचित्य रहता ही नहीं, कई बार तो घंटों-घंटों निकल जाते हैं। हाँ, बशर्ते आपने अगर सुबह ऐसा नाश्ता कर लिया है, बाजरे की रोटी-वोटी खा ली है खूब हुँ, मक्खन घी के साथ में, तो शायद प्यास लग जाए। तो हुँ, आम तौर पे जाड़ों का सीज़न ऐसा है कि प्यास लगती ही कम नहीं। लगती है। तो ये तो शरीर की जुबान है, शरीर की भाषा है कि वो अपने आप बता देता है। हुँ, अगर हम वैज्ञानिक बात करें, आधुनिक विज्ञान के हिसाब से, तो जितना बॉडी वेट है, उसका एक सूत्र है हुँ, 30 एमएल पर केजी। 30 एमएल पर हाँ, केजी। 30 मिलीलीटर। मान लीजिए अगर किसी का वज़न 70 किलो है, तो 30 से गुणा कर दीजिए, तो करीब-करीब 2100-2200 एमएल यानी कि 2 से ढाई लीटर पानी उसको पीना पीना चाहिए। चाहिए। ये एक आदर्श स्थिति है। हुँ, और कई बार ऐसी अब जिस मौसम के हिसाब से चीज़ें बदलती भी रहती हैं। गर्मी होगी तो आप ज़्यादा पानी पिएँगे। दूसरी जो चीज़ इसको प्रभावित करती है आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी है। हुँ, अगर आप शारीरिक व्यायाम कर रहे हैं, ज़ाहिर सी आधा घंटा आपने एक्सरसाइज़ वग़ैरह की है, हुँ, तो एक्स्ट्रा जो निकला है पानी शरीर से, तो उसकी पूर्ति के लिए आप उसमें 1-2 गिलास पानी फालतू पी सकते फालतू हैं। पी सकते हैं। तो ये शरीर की कंडीशंस पे डिपेंड करता है। लेकिन पिछले दिनों में आपने कुछ देखा होगा, कई 8-10 साल से हम लोग देख रहे हैं, बड़ा ज़ोर है, जो भी आपको मिलेगा कि खूब पानी पियो, बहुत पानी पियो जी। जम के पानी पियो। हुँ, और उसमें क्या है कि आपको अगर स्टोन वगैरह की प्रॉब्लम, तब तो लोग कहते हैं कि 8-8, 10-10 लीटर लोग पानी पी जाते हैं। हुँ, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है। पानी की इतनी मात्रा का कोई मतलब नहीं है, चूँकि किडनी की अपनी एक क्षमता है कि वो अच्छा। 1 से डेढ़ लीटर पानी निकालती है। हुँ, गुर्दे निकालते हैं, किडनी बाहर निकालती है पानी। हुँ, दूसरा तरीका ये है कि वो पसीने से पानी निकलता है। हुँ, तीसरा क्या है कि जो हमारा मेटाबॉलिज़्म है बॉडी का, उसके फंक्शनिंग के लिए जो पानी चाहिए, वो होता है। तो हुँ, शरीर को जितना पानी चाहिए, फालतू पानी को किडनी बाहर निकाल देगा। और अब अगर अब बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि किडनी की पानी निकालने की जो क्षमता है, वो प्रभावित होगी, हुँ, गुर्दों पे ज़ोर पड़ेगा। जी। तो जिस तरीके से हम देखते हैं ना कि डिहाइड्रेशन एक प्रॉब्लम है, हुँ, इसी तरीके से ओवर हाइड्रेशन भी एक प्रॉब्लम है। हुँ, डिहाइड्रेशन में तो कई बार इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है कि ग्लूकोज़ वगैरह चढ़ाना पड़ता है, भी फ्लूइड जी। देने पड़ते हैं। इसी तरीके से ओवर हाइड्रेशन अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ओवर हाइड्रेशन यानी जल की अधिकता कई बार ज़िंदगी ले भी सकती है, अच्छा, इतना मौत तक जोखिम हो है? सकती है। जी, ओवर हाइड्रेशन के जो सिम्पटम होते हैं, अगर बहुत ज़्यादा आप पानी पिए जा रहे हैं, तो उसमें सिम्पटम्स आते हैं, कन्फ्यूज़न होने लगता है, डेलीरियम हो जाता है, बहुत अच्छा। ज़्यादा थकान महसूस होती है, सिर दर्द हो सकता है। होता क्या है कि जो आपके वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे आपका हार्ट है, लीवर है, किडनी है, इनको ओवरलोड का शिकार हो जाते हैं, हुँ, सारा का सारा। और बहुत ज़्यादा पानी पीने से आपका जो खून है मरीज़ का, किसी व्यक्ति का, वो डाइल्यूट हो जाता है। हुँ, और ज़ाहिर-सी बात है, फिर उसके शरीर के विभिन्न अंगों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुँचती। हुँ, तो ये जो सनक एक तरह की है कि बहुत ज़्यादा पानी पीना है, ये गलत है। इवन जो जैसे पथरी का मरीज़ होता है, किडनी के स्टोन हो गई, उसमें कहते हैं ये बहुत दबा के पानी पियो। पानी पियो।
तो वहाँ भी एक लिमिट है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि किडनी को पूरा आपने मोटर हाँ, ना, बना ना, दिया, है ना? कुछ नहीं है। हुँ, तो जो नॉर्मल है, जो 2 ढाई लीटर है, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 लीटर पहुँचा देंगे। लेकिन अगर आप 6 लीटर, 7 लीटर, 8 लीटर पानी पी रहे हैं, तो ये मर भी बहुत ही सकते हैं। गलत स्थिति है, शरीर के लिए नुकसानदायक है। ओवरलोड का शिकार होके शरीर के विभिन्न अंगों पे इसका असर पड़ेगा और कोई भी इमरजेंसी क्रिएट हो सकती है। पूरे संतुलन से लें। दूसरी एक बड़ी बात क्या है कि हम चाय को पानी में काउंट नहीं करते। अच्छा, हम लस्सी को, जो ये छाछ वगैरह, इसको काउंट नहीं करते। हम जो दाल-सब्जियाँ ले रहे हैं, इन सब में पानी है, पानी मिलता है। सब में हर चीज़ का पानी। तो हमें तो ओवरऑल 3 लीटर के करीब पानी चाहिए पुरुष को, और महिलाओं में स्थिति ये 2 1 ढाई लीटर की लीटर। कम हो जाती है, हुँ, लगभग। तो इससे ज़्यादा पानी पीने का कोई सेंस नहीं है। और जो विभिन्न स्रोतों से हमें पानी मिल रहा है, विशुद्ध पानी के अतिरिक्त, उसको भी हमें उसमें काउंट करना पड़ेगा। हुँ। ये स्थिति पानी की है। पानी की तो पानी सोच समझ के पीना चाहिए। बिल्कुल सोच समझ अच्छा के डॉक्टर पीना साहब चाहिए। पिछले काफ़ी समय से एक चीज़ वायरल होती है, कभी-कभी व्हाट्सएप पे मिल ही जाती है हम सबको कि अ, जो लोग खड़े होके पानी पीते हैं, हाँ। उनके घुटनों में दर्द होगा ही होगा। राजीव दीक्षित जी का भी एक वीडियो है और पानी पीने का सर्वोत्तम तरीका है कि आप बैठ के पीजिए। क्या इस बात में लॉजिकली कोई दम है या फिर क्योंकि अमेरिका में तो लोग बैठ के पानी नहीं पीते लेकिन वहाँ घुटनों के रोगी बहुत कम लोग मिलते हैं। आप भी पिछले आपको क्या कोई लंगड़ाता हुआ आदमी मिला वहाँ पे? देखिए, पानी पीने, खड़े होके पानी पीने से घुटनों में दर्द होता है, इसका कोई साइंटिफिक बेस नहीं है। बेस नहीं है। हो सकता है आयुर्वेद में या कहीं इस तरह की चीज़ें हों। आयुर्वेद आपने आयुर्वेद भी पढ़ा है? हाँ, उसमें मैंने नहीं कभी पढ़ा। अच्छा। मेरी अपनी पढ़ाई के दौरान ये चीज़ नहीं थी। पर कुछ चीज़ें ना परंपरागत रूप से चली आ रही हैं, उसे लोग आयुर्वेद में मान लेते हैं। हुँ, उसका कोई लॉजिक नहीं होता आयुर्वेद में भी। लेकिन जो किसी हाँ, का नहीं वो आयुर्वेद का है। हाँ, हैं? आयुर्वेद में पानी के संबंध में कुछ बताया गया है। जैसे कि खाना खाने से आधा घंटा पहले आप पानी पी लें, जो पीना है आपने। वो इसलिए है कि अगर आपने खाने से 5 मिनट 10 मिनट पहले पानी पी लिया 2 गिलास, तो पाचक अग्नि जो है, जठराग्नि हम जिसको बोलते हैं, वो मंद पड़ मंद जाती पड़ है। जाए। ठीक है? दूसरा उनका सूत्र ये है कि खाना खाने के 1 से डेढ़ घंटे बाद आप पानी पिएँ। उसका लॉजिक ये है कि फिर अगर आप बहुत सारा पानी पी जाएँगे, तो बॉडी की जो एनर्जी है, जो जठराग्नि है, वो पानी को ही सँभालती रहेगी उसमें। हुँ, तो पाचन क्रिया से उसका ध्यान हट जाएगा। तो आधा घंटा पहले और 1 डेढ़ घंटा बाद तक पानी ना लें भोजन के, ये एक आदर्श स्थिति है। आयुर्वेद इतनी बात कहता है। और अगर आप शुष्क भोजन कर रहे हैं, ड्राई फूड है, तो उसमें ऐसा भी नहीं है कि आपने ये कर लिया, पानी पी लिया, तो कोई बहुत बड़ी समस्या आ गई। तो फिर वो कहते हैं कि 2-4 घूँट पानी बीच में आप ले भी ले सकते लो। हैं। तो इसको भी आदर्श स्थिति में काउंट किया है। बाकी आयुर्वेद के नाम पे और कोई लंबी-चौड़ी बातें पानी के विषय में है नहीं। इस तरह का जो प्रचार है घुटनों के दर्द वाला, हाँ, ये है कि पा एक दरअसल क्या है कि हमारी ज़िंदगी में हड़बड़ाहट बहुत है। हुँ। जितना हम खाने के लिए तो बैठ जाते हैं, आजकल तो लोग खाना भी खड़े-खड़े खा रहे हैं, हाँ, आजकल तो पहले तो बैठ के है ना? उकड़ू बैठ के खाना हाँ, खाते थे। बिल्कुल। तो पोस्चर में बैठेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इसी तरह जो पीने के नियम हैं, पीने के नियम जब मैं कह रहा हूँ, तो एक एक और चीज़ आ जाती है पीने में, हुँ, है ना? उसका तो हुँ। बहुत बड़ा व्याकरण के लोग बड़े तसल्ली से बैठ के उसको, शाम की तैयारियाँ होती हैं, ठीक से बैठेंगे खैर उसमें प्रॉपर्ली। पानी तो पीते ही हैं वो। पानी भी जा रहा है, तो लेकिन पानी पीने का भी एक शिष्टाचार तो होना चाहिए कम से कम, है हुँ, ना? तसल्ली से पिएँ, सिप-सिप करके पानी पिएँ और घूँट-घूँट करके पानी पिएँ, तो वो ज़्यादा अच्छा है। वो कहते हैं ना कि ईट योर लिक्विड हुँ, और ड्रिंक योर सॉलिड। हुँ। तो पानी को ये नहीं कि गटा-गट आप 2 गिलास पानी पी गए। हाँ, कई लोग पीते हैं, हाँ, बहुत चिल्ड पीते हैं कई लोग। दूसरी एक चीज़ क्या है कि सुबह पानी पीने का बड़ा प्रताप बताया गया आयुर्वेद में कि सुबह उठते ही आप पानी पी लो। तो उसमें क्या है कि हमारी लार होती है ना, वो पूरी रात की इकट्ठी होती है। हुँ, और लार को आयुर्वेद ये मानता है कि ये बहुत उपयोगी चीज़ है। तो वो कहते हैं बिना ब्रश के ही आप सुबह उठ के पानी पीजिए। पानी पी लें। तो उसमें भी ऐसा नहीं है कि आपने आधा गिलास पी लिया, फिर 5 मिनट बाद आधा गिलास पी लिया। तो इस तरह टुकड़ों में करके करीब 10-15 मिनट के अंदर 2 ढाई गिलास पानी आप पी लेंगे, तो उसका लाभ आयुर्वेद में बताया गया अच्छा। अच्छा डॉक्टर साहब जैसे पानी आपने पीने का ज़िक्र किया, है। जी। तो जैसे कई लोगों को कब्ज़ की शिकायत रहती है, उसमें कहते हैं कि पानी ज़्यादा पीने वाले लोगों को या पानी ठीक-ठाक पीने वाले लोगों को कब्ज़ नहीं रहती है। इसका कोई साइंटिफिक आधार है इस बात हाँ, का? बिल्कुल आम तौर पे ऐसा होता है, हुँ, क्योंकि एक हाइड्रेशन जब बॉडी को मिलेगा ना पूरी तरीके, पानी का आधार क्या, देखो पानी में कोई कैलोरी नहीं होती, पानी में कोई ताकत नहीं है। इसी तरह विटामिन्स में, मिनरल्स में, फाइबर में कोई कैलोरी नहीं होती। अच्छा। लेकिन ये बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारे शरीर के लिए। हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन करे, हुँ, जितनी भी हम प्रोटीन ले रहे हैं, फैट्स ले रहे हैं, कार्ब ले रहे हैं,
उन सबके को जो ऑर्गन हमारे पचा रहे हैं, उनके लिए पानी बहुत ज़रूरी है। हुँ, 70% पानी आप मनुष्य के शरीर में होता है, तो पानी के बिना तो जीवन संभव नहीं है। तो वो पानी जब आप पूरी बॉडी के लिए लाभदायक है, वो पानी जितना आप ले रहे हैं, तो उसमें सारे फंक्शन चाहे वो लीवर के हों या किसी और ऑर्गन के हों या हमारी पाचन क्रिया के हों, तो सहज हो जाते हैं। और पानी जब जाएगा, आपकी आंतों में पानी जाता रहेगा, तो ज़ाहिर-सी बात है कि कोष्ठबद्धता नहीं होगी, जो इंटेस्टाइन है उनको ज़्यादा पानी वहाँ मिलेगा, तो स्टूल हार्ड नहीं होगा, सॉफ्ट होगा ज़्यादा पानी पीने से। और तो हाँ, सॉफ्ट स्टूल होगा तो ज़ाहिर-सी बात है फिर कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। अच्छा। तो ये कुछ हद तक ये ठीक बात अच्छा, एक इस बात पे भी बहुत बातें होती हैं कि कभी भी फ्रिज का ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, है। हाँ। पानी घड़े का पीना चाहिए। क्या इसका भी कोई साइंटिफिक आधार है या ये भी ऐसे ही बातें देखिए, हैं? ये चीज़ें ना कल्चर से जुड़ी हुई हैं हुँ, चीज़ें सारी की सारी। और ये बात ये अच्छी बात भी है कि हमारे देश में इन चीज़ों को लेके बहुत चर्चा होती है। आपको आजकल एक बहुत ट्रेंड मिलेगा कि अच्छी गर्मी पड़ रही है और आप किसी से बात करें, आपको पूछना पड़ता है कि आप फ्रिज का पानी लेंगे या मटके का मटके पानी का लेंगे? लेके। तो ये बहुत तो जो अपने आप को एलीट लोग समझते हैं ना बड़े, वो भी ये कहेंगे, "नहीं, मैं मटके का पानी पीता हूँ।" हुँ, इसका लॉजिक ये है कि पानी का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से मिलता-जुलता होना चाहिए। अच्छा है। तो अगर हल्का-सा ठंडा पानी भी है, हुँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए, बहुत पुरानी कहावत हमारे यहाँ है कि रूखी-सूखी खा के ठंडा पानी पी, जी, जी। है ना? तो ठंडे पानी के तो वहाँ पर उस ठंडे में ये नहीं कि आप एक्स्ट्रा कोई बर्फ डाल रहे हैं। और चूँकि मटका पानी को उतना ठंडा कर देता है या सुराही का पानी जितना हमें चाहिए, तो हुँ, पर्याप्त है। तो कोशिश ये होनी चाहिए हमारे जैसी जो शहरी जीवन की शैली है कि उसमें वो फ्रिज का पानी ना लें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि बहुत ठंडे पानी से आपका गला खराब होने की संभावना रहेगी और बहुत ठंडा पानी से आपकी पाचन क्रिया भी मंद होने की पूरी संभावना बनी रहती है। तो इस मामले में तो आयुर्वेद भी यही कहता है और मेडिकली भी ये ज़्यादा अच्छा फैक्ट है कि आप मटके का या सुराही का पानी लें, ताकि आपकी बॉडी के टेम्परेचर को कोई डिस्टर्बेंस ना हो। अच्छा डॉक्टर साहब इस पे अंतिम सवाल ये है कि जी। पानी का एक रूप बर्फ भी है। हमें बर्फ हाँ। खानी चाहिए या नहीं? कि बर्फ, अब देखिए, पीने वाली चीज़ को आप खाएँगे तो बड़ा अजीब होगा, है ना? तो कभी आइसक्रीम आ गई। हाँ, कभी-कभार ये चीज़ें चलती हैं, वो हम जब खाने-पीने की बात करते हैं, तो वो है जो नियम हमारे जीवन का है, जिसे हम 365 दिन साल में जिसको अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। 2-4 दिन कुछ भी हो जाए, वो चलेगा। दोस्तों ये था पानी का नियम। आप डॉक्टर साहब से कोई पानी के संबंध में सवाल पूछना चाहते हैं किसी और बीमारी के बारे में तो कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब जी। आपका। नमस्कार।